एक इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है, वो घर से अपने स्कूल स्कूटी लेकर पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद उसे याद आता है कि तू तो चूल्हे पर दूध को चढ़ाकर आ गई। अब उसकी क्लास होती है, अब वो करे तो क्या करे, वो मन ही मन इस तरह के विचार करने लगती हैं। तभी वहाँ पर उनका पियन खड़ा होता है, उससे कहती है कि भैया क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, आप मेरे घर जा सकते हो, ये लो चाबी, आप मेरे घर चले जाओ। उसके बाद जो पियून होता है वो घर जाता है और घर का जो माहौल देखता है, वहाँ पर दूध पूरी तरह से फूका हुआ था, धुआं ही धुआं में पूरा घर हो रहा था। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर वो एक ऐसी हकीकत देखता है जिस हकीकत को देखकर बस वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों क्या थी पूरी हकीकत? अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों बड़ी ही रोचक कहानी है, लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्त आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के शरावस्ती ज़िले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर गीता नाम की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है, उसकी जो पोस्टिंग होती है गोरखपुर ज़िले में होती है। वहीं पर एक कमरा किराए पर लेकर वो रहती है। उसका जो स्कूल होता है उसके कमरे से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर होता है। वहाँ पर वो स्कूटी से जाया आया करती है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब ये अपने स्कूल जाती है, लेकिन चूल्हे पर दूध को चढ़ाकर वो गैस को चलाकर छोड़ जाती है और ये भूल जाती है कि तुझे गैस चूल्हे को बंद करना है। फिर ये स्कूल में पहुँच जाती है और स्कूल में पहुंचने के बाद यहाँ पर एक प्यून होता है जिसका नाम मोहित होता है, उम्र लगभग 30 साल होती है। उससे कहती है कि तुम मेरे घर पर चले जाओ क्योंकि मेरी क्लास है, बच्चों को मुझे क्लास देनी है, नहीं तो मैं खुद चली जाती, आप जाकर मैं उस चूल्हे को बंद करके वापस आ जाना, ये लो चाबी। उसके बाद मोहित चाबी ले लेता है और घर पर पहुँच जाता है। जब दरवाजे को खोलता है तो पूरे घर में धुआं ही धुआं हो रहा था, दूध पूरी तरह से फूक चुका था। दोस्तों यहाँ पर मोहित थोड़ी देर तो बैठता है, उस चूल्हे को बंद करता है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि मैडम बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, तू तो पियूनी है, तो वहाँ जाकर भी चाय पानी का काम करता है, बर्तन साफ़ करता है, क्यों ना मैडम के इन बर्तनों को भी साफ़ कर दे। फिर वो मैडम के उन बर्तनों को साफ़ कर देता है और बेड पर बैठ जाता है। वहाँ पर कमरे में देखता है तो चारों तरफ कोई ज़्यादा वो नहीं होते, कुछ किताबें पड़ी होती हैं, कुछ राइटरों की किताबें होती हैं, उनको देखता है। और उसके बाद वहीं पर बगल में पड़ी हुई एक एल्बम दिखाई देती है। उस एल्बम को देखता है तो उसमें मैडम की बगल में एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है। मैडम उस समय बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन फ़िलहाल मैडम इस तरह से हो रही होती है कि जैसे मानो उनके साथ कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी हो। यहाँ पर जो प्यून होता है मैडम के फ़ोटोग्राफ्स उस लड़के के साथ देखकर वो समझ जाता है कि ये या तो इसका बॉयफ्रेंड है या इसके साथ में शादी हो चुकी है, कुछ ना कुछ लोचा तो ज़रूर है। उसके बाद जो मोहित होता है वो अपनी स्कूल में पहुंच जाता है। यहाँ पर मैडम को चाबी दे देता है, मैडम उसका धन्यवाद करती है। दोस्तों जब मैडम घर आकर देखती है तो वो देखती है कि यहाँ तो पूरी साफ़ सफाई हुई पड़ी है, बर्तन भी साफ़ हैं। तो यहाँ पर वो रात भर सोचती रहती है कि इसने ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद जो मैडम होती है अगले दिन स्कूल में पहुँचती है और यहाँ पर जो मोहित होता है वो पानी पिलाने के लिए उसके पास आ जाता है। जब पानी पिलाता है तो यहाँ पर मैडम कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वो बर्तन साफ़ क्यों किए। तो यहाँ पर वो मोहित कहता है कि मैडम मैं यहाँ पर भी तो बर्तन साफ़ करता हूँ, लेकिन आप पहले जैसी नहीं रही, पहले तो आप बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा परेशान रहती हो, क्या आज भी दूध चूल्हे पर चढ़ाकर छोड़ आई। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि नहीं, वो तो कल ही मैं किसी की यादों में थी, इस वजह से छोड़ आई। तो यहाँ पर मोहित कहने लगता है कि यादें हमेशा साथ में रह जाती हैं, जो जाने वाला होता है वो चला जाता है, उसे कौन रोक पाता है। तो यहाँ पर मैडम का क्लास लेने का टाइम हो जाता है, मैडम क्लास में चली जाती है और फिर दोबारा जब लंच के बाद मैडम का पीरियड खाली होता है, एक कमरा मैडम को मिला हुआ था, उस कमरे में बैठ जाती है। यहाँ पर प्यून डरता हुआ उनके पास पहुँच जाता है, नहीं देता है। यहाँ पर मैडम उससे पूछने लगती है कि सुबह तुम क्या कह रहे थे। तो यहाँ पर जो मोहित है वो कहने लगता है कि मैडम जी मैंने आपकी जो एल्बम है उसको देखा है, उसमें आप बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन आजकल आप इतनी सुंदर नहीं लग रही, आपके साथ कोई परेशानी है क्या, आप किसी प्रॉब्लम में हो। तो यहाँ पर मैडम रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरा जो साथी था, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, वो मुझे छोड़कर चला गया। पियून वो कहने लगता है कि मैडम
मैडम ये तो भगवान की करनी है, ऐसा ही होता है, मेरे साथ में भी आपसे कुछ ज़्यादा हुआ है। मेरे 2 बच्चे थे, एक 7 साल का बच्चा था, एक 4 साल का लड़का था, 2 लड़के थे, मेरी पत्नी थी और एक हादसे में दोनों के दोनों ही मौत को प्यारे हो जाते हैं। 2005 में मेरी शादी हुई थी और 2015 में हम नेपाल घूमने गए थे। 25 अप्रैल 2015 को वहाँ पर एक भूकंप आता है और भूकंप की चपेट में मेरे दोनों बेटे और मेरी पत्नी आ जाती है। दोनों के दोनों की वहाँ पर मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो गीता होती है वो भी बताने लगती है कि साल 2015 में ही हम दोनों घूमने गए थे। मेरा जो बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ में शादी करने वाली थी, उसका नाम चिराग होता है। 2015 में ही इसी हादसे में मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसके बाद मैं उसकी यादों के सहारे ही जी रही हूँ। बस मैं अब शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों यहाँ पर मोहित के दुख को देखकर जो यहाँ पर गीता होती है वो भी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, सोचने लगती है कि इसके साथ तो बहुत ज़्यादा गहरा दुख हुआ। इसके तो 2 बच्चे भी चले गए, इसकी पत्नी भी चली गई, मेरे दुख से भी बड़ा दुख इसका है। दोस्तों दोनों वहाँ पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगते हैं और जब ये बातचीत कर रहे थे तो इन बातों को 4 साल बीत चुके होते हैं, यानी कि 2019 में ये लोग बातचीत कर रहे थे। उसके बाद इनकी बातचीत धीरे धीरे आपस में इस तरह से बढ़ने लगती है। यहाँ पर जो लड़की होती है गीता, उसके 2 भाई और 2 बहन होती हैं जो माता पिता होते हैं। उसके बाद उसकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये शादी के लिए मना कर देती है। इधर जो ये पियून होता है मोहित, इसके घर वाले भी इसकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा इससे कहते हैं कि तू शादी कर ले, अब ठीक नहीं है, जो होना था वो हो चुका, अब तू शादी कर ले, दोबारा से अपने जीवन को यहाँ पर बसा ले, अपने घर को बसा ले, क्योंकि तेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, 30 साल तेरी उम्र है। दोस्तों यहाँ पर मोहित भी मना कर देता है और यहाँ पर ये स्कूल में काम करने लगता है। 2019 में ये वाक़या हो रहा था, इन दोनों की आपस में इस तरह से बातचीत हो रही थी और 2021 आते आते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, इतने करीबी दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के हमसफ़र बन जाते हैं। 2021 में दोनों की मर्ज़ी से, दोनों के घर वालों की मर्ज़ी से इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। दोस्तों उसके बाद 2023 में इनको एक बहुत ही सुंदर बच्ची पैदा हो जाती है और इनका जीवन बड़े अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आज इनका जीवन बड़े प्यारपूर्वक चल रहा है, बड़े अच्छे से दोनों अपने जीवन को काट रहे हैं। हालांकि जो मैडम होती है वो इंग्लिश की बहुत अच्छी टीचर होती है। जो यहाँ पर लड़का होता है मोहित, ये एक प्यून होता है। यहाँ पर ये दोनों अपने कैडर को ना देखते हुए आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से प्यार कर बैठते हैं और दोनों बड़े अच्छे से अपने जीवन को गुजारने लगते हैं। आज इनका जीवन बड़े ही अच्छे से प्यारपूर्वक बीत रहा होता है। तो दोस्तों आज इस कहानी पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।